हे एवरीवन, कैसे हो सभी? होप सभी बढ़िया होंगे, अच्छे से प्रिपरेशन चल रही होगी। सो गाइज वेलकम बैक टू द चैनल। इन दिस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं कि जैसा कि आप थंबनेल से समझ गए हो कि मैंने इस बार कोई भी बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एग्ज़ाम क्यों अप्लाई नहीं किया। आप लोगों की बहुत ज़्यादा क्वेरीज आ रही थी, तो उसी पर बात करने वाले हैं। तो बेसिकली एक इन्फॉर्मेशन मैंने और दी थी टेलीग्राम पर आज ही कि एक बहुत बड़ी चीज़ हम लोग रिवील करने वाले हैं रिलेटेड टू मी। एंड क्योंकि ये जो चीज़ है, ये जो सरप्राइज़ है, वो ना केवल मेरे लिए, हमारी टीम के लिए और जितने भी मेंबर्स हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, या फिर जो जुड़ने वाले हैं, उन सबके लिए काफ़ी ज़्यादा मायने रखती है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि जो भी चीज़ें हुई हैं वो ना केवल ईश्वर की वजह से, जिसमें मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ, और फैमिली की वजह से, बट आप लोगों के प्यार, सपोर्ट और बहुत सारी विशेस, जो पॉजिटिव वाइब्स आप लोगों ने हम लोगों को दी है, उसकी वजह से पॉसिबल हो पाया है। तो इस चीज़ के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा पहले एक चीज़ जान लेते हैं कि किस तरीके से शुरुआत हुई, राइट। तो इसीलिए आप लोग बोलते हो कि मैम कभी आप फेस रिवील नहीं करते, तो इस दौरान मैंने सोचा कि ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आज एक अवसर लगा है, आज शायद सही मौका है। और देखो, सबसे बड़ी चीज़ तो ये माता रानी का आशीर्वाद है कि आज बहुत ही अच्छा दिन है। तो सबसे पहले आप लोगों को हैप्पी नवरात्रि। एंड मेरी ब्लेसिंग्स यही रहेंगी आप लोगों के लिए, सभी के लिए, कि आप बहुत बहुत अच्छा करें अपनी लाइफ में, अच्छा करेंगे डेफिनेटली। एंड आई रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स। जैसा कि हमेशा मैं बोलती हूँ कि एफर्ट्स मैटर, तो बस वही वाली बात है। अब बात करते हैं, हमारे पॉइंट पे आते हैं। तो क्या रीज़न है कि मैंने अप्लाई नहीं किया? तो बात ऐसी है कि अप्रैल की बात है, 1 अप्रैल को हम लोगों का रिजल्ट आया IBPS PO का एंड क्लर्क का। तो PO का जब रिज़ल्ट आया तो आई वॉज़ वेरी श्योर कि मेरा हो जाएगा, बिकॉज़ मेरा मेंस काफ़ी अच्छा हुआ था। तो लेकिन जिस दिन इंटरव्यू था, इंटरव्यू मेरा इतना अप टू द मार्क नहीं गया था। उसका रीज़न मैं किसी और वीडियो में कभी और बताऊंगी पूरा खुल के। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप बहुत अच्छा प्रिपरेशन करके जाते हो, लेकिन दिन आपका नहीं होता है, या फिर कुछ चीज़ और अच्छी होने वाली होती है, शायद ये बात होती है। तो जिस दिन रिज़ल्ट आया उस दिन आई वॉज सो अपसेट कि मेरा IBPS PO क्लियर नहीं हुआ है, जबकि मुझे पूरी श्योरिटी थी कि मेरा क्लियर होगा। एंड आप लोगों की तरह ही कि ऑफकोर्स आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, कि मैं कितना भी पॉजिटिव रहूँ, मेरे मन में भी वो चीज़ चल रही थी कि अब कुछ नहीं। उसके बाद में मैंने IBPS क्लर्क का रिज़ल्ट नहीं देखा कि हुआ क्या बेसिकली। एंड फिर उसके बाद में लाइफ में कहते हैं हम लोग कि बहुत ज़्यादा डाउनफॉल आता है, और लाइफ ऐसी ही है कि उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। तो सिचुएशंस आगे बढ़ी, उसके बाद में चीज़ें और थोड़ी सी वर्स्ट हुई, और वर्स्ट में भी कुछ बेहतर ही हुआ कि लाइक मेरी मदर की तबीयत ठीक नहीं थी। आप लोग टेलीग्राम में हो तो कॉन्टिन्यूसली मैं आप लोगों से 1-to-1 करती थी वहाँ पर, और मेरे बिहाफ पे पूरी टीम ने उसको हैंडल किया हुआ था। तो माई मदर वॉज हॉस्पिटलाइज एंड उनको हीट स्ट्रोक आया था। तो एक चीज़, मेरे को एग्ज़ाम का टेंशन कि मेरा नहीं हुआ, एंड आई वॉज लिटरली सो कि मेरा कुछ करने का मन नहीं है, ऐसा हो चुका था उस फेज़ में। उसके बाद में जब मदर की तबीयत ऐसी हुई तो मेरा सारा उसी में ही थोड़ा सा चला गया। उसके बाद में कहते हैं ना कि मैंने एक चीज़ शेयर की थी आप लोगों के साथ में कि जब बहुत ज़्यादा दुख का पहाड़ टूट जाता है तो उस वक्त एक उम्मीद भी आपकी लाइफ में ना आती ज़रूर है, ऐसा मेरा बिलीव रहता है हमेशा। एंड उस वक्त वही चीज़ ने, वही उम्मीद ने मेरे को एक न्यू लाइफ दी, वी कैन से। तो हुआ ऐसा कुछ कि मेरे मेल की को इंसिडेंट हम बोल सकते हैं कि जितने भी मेरे मेल था, मेरे फ़ोन में काम नहीं कर रहा था। तो मेरी जो सिस्टर है उसके फ़ोन में मैंने एक्सेस लिया हुआ था सारा, कि जितनी भी मेल आएगी मेरी उसके ऊपर फ़ोन पे आएगी नोटिफिकेशंस। तो जब मम्मा हॉस्पिटल में थे और सारा टेंशन का माहौल था बहुत ही ज़्यादा, और सिचुएशन काफ़ी क्रिटिकल थी, बट आप लोगों के सपोर्ट से और ईश्वर की कृपा से अभी मम्मा बेहतर हैं, घर पर हैं। तो अभी उनका सर्जरी ड्यू है। तो उस वक्त एक मेल आता है दीदी के पास में, और दीदी बड़ी दौड़ी दौड़ी आई मेरे पास में कि ऐसी ऐसी बात है, देख तेरा ना सिलेक्शन हो गया है।
मेरे माइंड में पीओ चल रहा था कि पीओ नहीं बन पाया। मैंने कहा यार ऐसा हो ही नहीं सकता, जब पीओ नहीं हुआ तो IBPS क्लर्क क्या होगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं, तेरा क्लरिकल क्लियर हो गया है और तू सेलेक्ट हो गई है, तो तेरे को बैंक ऑफ बड़ौदा मिला है। तो मेरे को ऐसा लगा कि शायद वो सपना है। मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता। बोला नहीं, सब कुछ है। उसने काफ़ी 10 मिनट तक तो वो मुझे समझाती रही एंड आई वॉज कि यार ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसी सिचुएशन में मैं जा चुकी थी। फिर उसके बाद में जब उसने मुझे मेल दिखाया, मैंने मेल देखा, तो वो एक लाइफ थी कि मतलब उस वक्त मैं आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती कि मेरे को कितना अच्छा भी लग रहा था और उतना ही दुख भी हो रहा था कि मम्मी ठीक नहीं है। क्योंकि हमारे जो पेरेंट्स होते हैं ना, या फिर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सच में हमें सक्सेसफुल होते देखना चाहते हैं कि हम अच्छा करें अपनी लाइफ में। तो उसके बाद में मैंने धीरे धीरे से करके मम्मा को बताया कि मम्मा ये वाली बात है। तो वो बहुत ज़्यादा खुश थी कि चलो हो गया। अब उस वक्त भी मेरा ऐसा था कि मुझे ज्वाइन नहीं करना क्योंकि मम्मा की सिचुएशन थोड़ी ठीक नहीं है। बट फिर उन्होंने मुझे बोला कि नहीं, तू जा और तू जाके ज्वाइन कर। तो मैंने कहा कि नहीं, आपकी मैनेजर नहीं बनी, बिकॉज बेसिकली जो पीओ होता है वो आपका असिस्टेंट मैनेजर के इक्विवेलेंट पोस्ट होती है उसकी। तो मैंने बोला कि क्योंकि सभी लोग इस तरीके से ही रहता है, तो थोड़ा सा मैनेजर करके ही बोलते थे, तो वो वर्ड उसके बाद में मुझे सुनाई नहीं दिया। मैंने कहा आपकी मैनेजर नहीं बन पाएगी, तो मैं ज्वाइन नहीं करूँगी इसको। तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं, ज्वाइन तो तू करेगी। उन्होंने बस इतनी वर्डिंग बोली। और फिर जब मैं घर आई, मैंने काफ़ी सोचा उस चीज़ के बारे में। तो मुझे एक चीज़ खुद से रिमाइंड हुई, बिकॉज़ मैं काफ़ी पॉजिटिव रहने की कोशिश करती हूँ और पॉजिटिविटी से काफ़ी अच्छी चीज़ें होती है लाइफ में। डेफिनेटली अगर आप अच्छे हो, अगर आपने इंटेंशनली किसी का कभी ख़राब नहीं किया या फिर आपने हमेशा अच्छा करने की कोशिश की, तो वो चीज़ आप तक लौट के आती है। कर्मा रिटर्न बैक, ये चीज़ ज़रूर होती है हमारी लाइफ में। तो वैसा ही कुछ था। तो मैं बैठी थी अपने साथ में और मेरे माइंड में 2 चीज़ें आई। दैट इज़ कि समथिंग इज़ ऑलवेज बेटर देन नथिंग, कि कुछ ना होने से कुछ हुआ तो उसका शुक्राना। वो चीज़ मैंने करी। फिर उसके बाद में दूसरी चीज़ ये कि कोई बात नहीं, मैनेजर नहीं बन पाए, पीओ नहीं बन पाए, ऑफिसर नहीं बन पाए, या वो वाली जो थॉट प्रोसेस थी वो नहीं हो पाया, लेकिन एटलीस्ट नाउ आई एम अ बैंकर। तो वो चीज़ जो मेरे को रियलाइज़ हुई उनकी उस वर्डिंग से कि तो फिर मैंने फाइनली सोचा कि नहीं, आई विल गो देयर एंड आई विल जॉइन दैट। तो बस वही वाली बात थी। एंड थोड़ी सी चीज़ें बहुत ज़्यादा माइंड में मेरे कुछ चल रहा था, तो इसी वजह से मैंने शेयर नहीं करी थी। तो फाइनली यही सरप्राइज़ था आप लोगों के लिए कि यस, आई हैव सेलेक्टेड एज अ क्लरिकल कैडर इन अ क्लरिकल कैडर थ्रू IBPS क्लर्क दिस ईयर एंड आई गॉट बैंक ऑफ बड़ौदा। तो यही वाली बात थी जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। देखो, एक इंसान की मेहनत होती है, उसके पीछे बहुत लोगों की मेहनत होती है। तो उन सबका आज मैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोगों ने इतना ज़्यादा सपोर्ट किया। आप जितने भी चैम्पियंस इसको देख रहे हो, इसके बाद में आपको एक मोटिवेशन ज़रूर मिला होगा। तो देखो, लाइफ में ना कभी भी रुकना मत, है ना। अगर आपको लगता है कि आपने किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, लेकिन अगर वो नहीं मिली ना, तो उससे बेटर ज़रूर मिलेगी। ठीक है, हमने एक पोस्ट सोची थी जो एक लेवल अप थी, बट स्टिल अगर हमें ये मिली है तो समथिंग इज़ ऑलवेज बेटर देन नथिंग, एंड इफ़ आई कैन यू कैन। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना कि कभी कभी रास्ते थोड़े अलग मिलेंगे आपको, लेकिन आगे बढ़ने का रास्ता हमेशा आपको मिलेगा। इसलिए अपना ऑनेस्टली प्रिपेयर कीजिए, अपने आप के साथ ऑनेस्ट रहिए। और ज़्यादा मुझे कुछ ज्ञान नहीं देना है आप लोगों को यहाँ पर, बस आप लोग अच्छा करोगे इतना मुझे पता है। तो दिस इज़ माई स्टोरी और आई होप कि कहीं ना कहीं आपने रिलेट किया होगा। देखो, मुझे ना ज़्यादा घुमा के चीज़ें बोलनी नहीं आती, 1 to 1 एकदम डायरेक्टली बोलो, जो साफ साफ है वो चीज़ होनी चाहिए। बट हाँ, आज मुझे लगा कि इस चीज़ का सही वक्त है सबके सामने लेकर आने का, और यही रीज़न था। साथ में एक ऐसा रीज़न नहीं है कि मैंने अपने स्टडीज़ को छोड़ दिया है या मेरे कोई फ्यूचर प्लान्स नहीं है। राइट नाउ आई हैव नो आइडिया कि आगे क्या करने वाली हूँ मैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो भी होगा शेयर करूँगी मैं आप लोगों के साथ में।
बात ऐसी है कि इसीलिए मैंने, क्योंकि हमारी मम्मा के सर्जरी का ऐसा प्रोसीजर हो रहा था, बट स्टिल अभी थोड़ा सा उसमें डिले हुआ है क्योंकि उनका दोबारा तबीयत ख़राब हो गया था, वायरल वगैरह चल रहा था, तो वो जब तक कि स्टेबल नहीं हो पाता है प्रॉपरली तब तक उनका सर्जरी वाला केस नहीं हो पाएगा। तो इसी वजह से मैंने कोई एग्ज़ाम्स वगैरह फिल नहीं किए, और ऐसा नहीं कि प्रिपरेशन रह गया है, क्योंकि कंटिन्यूसली मैं आप लोगों के साथ जुड़ती हूँ, कंटिन्यूसली डाउट सेशंस होते हैं और ग्रुप्स को प्लेटफॉर्म्स पे मैं आप लोगों से इंटरेक्ट करती रहती हूँ, क्विजेज़ वगैरह होती रहती है, सब कुछ। तो एक तो रिक्वेस्ट मेरी ये रहेगी कि ज़रूर टेलीग्राम को आपको ज्वाइन कर लेना अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है, और अब वादा भी करना है कमेंट सेक्शन के अंदर कि आप हार नहीं मानोगे और आप अपना बेस्ट पॉसिबल एफर्ट दोगे। जो रिज़ल्ट होगा देखा जाएगा, लेकिन ध्यान रखना कि अगर ये चीज़ मिली तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो यहाँ से आपका दूसरा रास्ता ज़रूर निकलेगा। इसलिए आपको घबराना नहीं है, गिव अप नहीं करना है कभी, क्योंकि मैंने आपसे क्या बोला कि इफ़ आई कैन देन यू कैन, ये मुझे पता है। और अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपकी कोई भी क्वेरी है रिगार्डिंग माय पोस्टिंग एंड ऑल द थिंग्स, जो भी आपके मन में सवाल हैं एकदम अच्छे से, वो ज़रूर आप कमेंट कर सकते हो। मैं बाकी और भी वीडियोस के थ्रू आप लोगों के साथ चीज़ें शेयर करूँगी, लाइक सैलरी स्लिप हो गई, पोस्टिंग क्या है, और बेसिकली क्लैरिकल में मेरा क्या काम है, एवरीथिंग, ठीक है। और इसके अलावा बाकी एग्ज़ाम्स के ऊपर बात करेंगे, फ्यूचर प्लान्स जो भी हैं सब कुछ बात करेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट, बस अपना प्यार, सपोर्ट, कंसर्न, पॉजिटिविटी बनाए रखिएगा। और अगर वीडियो के थ्रू अगर आपको थोड़ा भी मोटिवेशन मिला है ना, तो ज़रूर उसको शेयर भी कर दीजिएगा। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से करो, आप किस चीज़ का वेट कर रहे हो, जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना चैनल, ठीक है। चलो मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, एंड पूरा अगर आपने सुना है तो वंस अगेन थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल, अच्छे से प्रिपेयर करते रहिए। गुड लक।